तो आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज रेजोनेंस। ठीक है, आरएलसी सर्किट का जो सीरीज रेजोनेंस होता है उसके अभिलक्षण क्या है। ठीक है, चूँकि हमने बताया था कि सीरीज रेजोनेंस की अवस्था में V को आप कांस्टेंट रखते हुए किसको बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वेरिएबल होती है और वही फ्रीक्वेंसी को आप किसके बराबर करते हैं, FR के। वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाती है जिसपे XL बराबर XC के होता था। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से ठीक है कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, जैसे आपका XL बताया ही था। ठीक है, दूसरा इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, और तीसरा परिपथ का कुल रिएक्टेंस X। ठीक है, चौथा आपका जो इम्पीडेंस होता है वो भी प्रभावित होता है। पांचवा जो होता है जो परिपथ से धारा होती है वो, और लास्ट है कास फाई। कास फाई क्या है, यहाँ पे पावर फैक्टर है। तो पावर फैक्टर भी क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, देखिए कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सेल बराबर क्या होता है, 2πfl। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन में ठीक है जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आप जीरो से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आप जीरो से इनफाइनाइट तक चेंज करेंगे जब, तो क्या होगा, एक्सेल रेखीय रूप से बढ़ता है। जो हमने अभी ग्राफ वहाँ पे बनाया था। ठीक है, ये आपका एक्सेल है। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो क्या होगा, लीनियर रूप से ये बढ़ रहा है। कब, जब आप फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, जीरो से इनफाइनाइट तक बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ मिलेगा आपको स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार अगर XC बराबर आपका 1/2πfc है। ठीक है, इसमें भी आप फ्रीक्वेंसी को जीरो से इनफाइनाइट तक जब बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ग्राफ अपोजिट मिल रहा है, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी को जब आप बढ़ाएंगे तो ये XC की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आपको मिलता था वो हाइपरबोला मिलता था इस टाइप का। ठीक है, तो ये आपका XC है और ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यानी कि इसी फ्रीक्वेंसी को आप जीरो से इनफाइनाइट तक जब XC में जब बढ़ा रहे हैं तो इसका XC की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये घटेगी। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब देखिए, चूंकि जो आपका एक्सेल है यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे बढ़ रहा है। ठीक है, और XC जो होता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे कम हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इसका ग्राफ होता है, इसका निगेटिव, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, इसीलिए जो इसका ग्राफ बनता है, यानी कि जो हम एक्सेल का ग्राफ खींचेंगे फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में खींचेंगे। ठीक है, और XC का ग्राफ जो खींचेंगे वो माइनस में है, तो इसको आप थर्ड कोऑर्डिनेट में फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में खींचेंगे। देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एक्सेल बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव जाएगा, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो XC क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये क्या होगा, निगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो एक्सेल और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट में, ठीक है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, और जो आपका XC है और प्रोपोर्शनल टू 1/f ये माइनस में हो जा रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब जीरो से इनफाइनाइट तक बढ़ा रहे हैं तो XC की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो इसीलिए निगेटिव में चला जाता है और ये थर्ड कोऑर्डिनेट में इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, तो अब जब आपका रेजोनेंस की अवस्था आपको चाहिए, यानी कि अब हमें क्या करना है, सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेनी है जीरो से इनफाइनाइट के बीच में, जिसमें क्या हो, आपका XL बराबर XC है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं हमें करना है। ठीक है, ये तो हम वेरी कर रहे हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के इस ग्राफ के अनुसार तब, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये दोनों बराबर चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें ऐसी फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसपे XL क्या हो, XC के बराबर हो, और वो फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, FR होती थी। ठीक है, ये तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, अब हम रेजोनेंस की अवस्था की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि F जब बढ़ा रहे हैं तो XL भी बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे F जब बढ़ा रहे हैं तो XC घट रहा है, तो ये रेजोनेंस की अवस्था तो होगी नहीं। हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को कुछ ऐसा एडजस्ट करना है जहाँ पे XL बराबर किसके हो, XC, तभी तो रेजोनेंस की अवस्था आएगी। ठीक है, और वो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, FR यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, ये आपकी कंडीशन जो है हम प्लाट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, चलिए तो हम अब देखते हैं हमें क्या करना है कि XL बराबर XC के करना है, और वो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए जिस पे दोनों वैल्यू क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो अब देखिए जब इसमें दो केस हम लेंगे। ठीक है, जब आपका जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक है,
कम होगी किससे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के, यानी एफ आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे बड़ा है किससे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। ये एफ आर क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और एफ क्या है, वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जिस ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस की अवस्था नहीं आएगी, एफ आर पे ही आएगी, ठीक है। तो जब आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के से बड़ा होता है तो उस समय जो होता है परिपथ का कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस से भी बड़ा होता है, ठीक है। और इस अवस्था में जो आपका परिपथ में कुल रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, कैपेसिटिव होता है, ठीक है। इस अवस्था में परिपथ का कुल रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव होता है, ठीक है। और दूसरा केस इसमें है जब आपका एफ जो होगा वो एफ आर से बड़ा होगा, तब क्या होगा, यहाँ पे एक्सी छोटा होगा किससे, एक्सेल से, ठीक है। और इस अवस्था में जो होता है सर्किट इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जरा सा पीछे पलटिएगा, जब हमने कंडीशन बताई थी एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सी आरएलसी सर्किट में, ठीक है, तब वो परिपथ क्या करता था, इंडक्टिव की तरह बिहेव करता था, एक्सेल बराबर एक्सी के। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे स्थिति अब चेंज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा इसमें रेजोनेंस की अवस्था में, जैसे अब आपने एक्सी लिया इज ग्रेटर देन एक्सेल, ठीक है, यानी कि इसमें क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे जो है एक्सी बड़ा है किससे, एक्सेल से, तब परिपथ आपका रेजिस्टिव होगा, ठीक है। कुल रिएक्शन सॉरी जो परिपथ आपका होगा कैपेसिटिव होगा, ठीक है। ये जो आप हमने पिछला जब टॉपिक बताया था, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि जब आपका एक्सी बड़ा होगा एक्सेल से तो परिपथ कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटिव की भांति बिहेव करेगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इसमें आती है जब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बड़ी होती है, तब आपका एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सी के होता है। और इस अवस्था में परिपथ का कुल रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव होता है, यानी एक्स की वैल्यू इसमें क्या होती है, इंडक्टिव, कब, जब एक्सेल बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैपेसिटिव होती है जब एक्सी बड़ा होता है, ठीक है। दोनों पहले वाला केस था जो आरएलसी सर्किट में हमने 3 कंडीशन बताई थी, ठीक है। तो उसमें तीसरी भी कंडीशन थी एक्सेल बराबर एक्सी के थी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे परिपथ का कुल इम्पीडेंस जो होता है जेड बराबर आर प्लस जे एक्स है, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं अगर एक्स बराबर एक्सएल माइनस एक्सी पे अगर ग्राफ खींचें, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ वैल्यू रखिए, तो अब देखिए जेड बराबर आर प्लस जे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगी, ठीक है। अब चूंकि एफ रेजोनेंस की अवस्था में क्या होती है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ आर के ही बराबर होती है और एक्सएल बराबर किसके होता है, एक्सी के, ठीक है। तो जेड इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है, रजिस्टिव, यानी कि जब आपका रेजोनेंस की अवस्था आती है, यानी कब, जब ये फ्रीक्वेंसी एफ आर के बराबर हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, इसमें बराबर नहीं है, या तो बड़ा है या तो छोटा है, तो इस केस को आप रेजोनेंस नहीं कहेंगे। रेजोनेंस कब होगा, जब आपका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है एफ आर के बराबर हो जाएगी, तब वो एक्सएल बराबर एक्सी के बराबर आएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, परिपथ कैसा बिहेव करेगा, रजिस्टिव की भांति बिहेव करेगा, ठीक है। हमने तीसरी जो कंडीशन बताई थी उसमें आरएलसी सर्किट में एक्सएल बराबर एक्सी, उसमें भी यही था, इम्पीडेंस किसके बराबर आया था, आर के, ठीक है। तो सेम यहाँ पे वही है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी की ग्राफ हमने खींच लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेट खींच रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था अभी इसके पहले कि जो आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में ही बनेगा, ठीक है। चूँकि एक्सल और एक्सी क्या है, जब एक्सल बढ़ रहा है तो एक्सी घट रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो एक्सल का जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा और एक्सी का थर्ड कोऑर्डिनेट में बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यही वो बीच वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ आर है, जिसपे रेजोनेंस की अवस्था आती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन एक्सल का खींच लीजिए। तो एक्सल का ग्राफ कैसा था, एक सीधी रेखा थी, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसको सीधा खींच लीजिएगा। एक सीधी रेखा थी, ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका, ठीक है। ये देखिए, ये
फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसमें क्या है एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू एफ के, यही तो था, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में था। अब देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है, इसमें किसका ग्राफ बनेगा, एक्सी का बनेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है विपरीत हैं, हमने बताया था, ठीक है। तो एक्सी का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पैराबोलिक टाइप का बनेगा, ये देखिए, ठीक है, ये आपका एक्सी का ऐसे ही। तो अब इसको जरा ऐसे अपोजिट करके देखिए, ऐसे ही तो बन रहा था, देखिए ये देखिए, देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाएंगे क्या होगा, एक्सी की वैल्यू कम होती जाएगी, वही ग्राफ, ठीक है, वही है, थोड़ा सा हमने अपोजिट बना दिया थर्ड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। अब देखिए हमें क्या लाना है, रेजोनेंस की अवस्था, यानी कि x बराबर एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है, यही तो रेजोनेंस की अवस्था थी जिसमें f बराबर एफ आर के था इसके पहले, ठीक है। तो अब जब ये अवस्था आप लाएंगे, ठीक है, तो ये तो सामान्य है कि अब ये ग्राफ क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/f के था, ठीक है, एक्सी प्रोपोर्शनल टू 1/a और एक्सी प्रोपोर्शनल, ठीक। अब हमें क्या करना है, एक्सएल बराबर एक्सी के करना है, ठीक है। तो हमें वो फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसपे एक्सएल बराबर एक्सी के होता है, ठीक है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो कहाँ से जाएगी, इसके मिडिल पॉइंट से होके जाएगी, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा ये भी पैराबोलिक बनेगा, ठीक है, यही होगा x बराबर एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमने अभी तीनों कंडीशन बताई कि जब आपका f जो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ आर से कम है, ठीक है भाई, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यही है, ठीक है, और यानी कि एफ आर जब बड़ा है किससे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से, तो इधर वाला जो भी पोर्शन, ये वाला पोर्शन बनेगा वो क्या होगा, कैपेसिटी होगा, ठीक है, ये कैपेसिटी को दर्शाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एफ आर क्या है बड़ा, देखिए जाहिर सी बात एफ आर बड़ा है और इधर क्या होगा छोटा ही, तो इधर एफ छोटा ही तो होगा और इधर एफ आर क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये वाली जो अवस्था आएगी, ये यहाँ से यहाँ का जो ग्राफ बनेगा वो कैपेसिटी को दर्शाएगा, ठीक है। दूसरा हमने बताया था कि जब आपका एफ बड़ा हुआ किससे, एफ आर से, ठीक है, तो एफ जो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बड़ी होगी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इससे बड़ा किधर होगा, इधर ही तो होगा भाई, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है एफ आर, और हमें कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन का क्या थी, जब आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होता है, जो आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है एफ, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बड़ी होती है, तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इससे बड़ा इधर ही तो होगा, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन बनेगा वो क्या बनेगा, इंडक्टिव का बनेगा, ठीक है। और देखिए तीसरी कंडीशन क्या थी आपकी, जेड बराबर आर आया था, ठीक है, यानी कि एक्सएल बराबर एक्सी, यानी कि रेजोनेंस। अब देखिए ये दोनों अवस्था रेजोनेंस की नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ये कौन सी अवस्था है, जब आपका एक्सी बड़ा है किससे, एक्सएल से, और ये अवस्था जो कि कब है, जब एक्सएल बड़ा है एक्सी से, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस अवस्था में क्या था, जो आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है एफ, ठीक है, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से छोटी थी, यानी कि एफ आर क्या है आपका बड़ा है, भाई देखिए यहाँ पे एफ आर है, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी एफ है, तो छोटा इसका इधर ही तो होगा, ठीक है। और ये कंडीशन जो थी वो किस पे थी, जब आपका एफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बड़ी होगी, तो आपका ये एफ आर है, ठीक है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है एफ है, इससे बड़ा किधर होगा, इधर ही तो होगा, ठीक है। तो ये आपकी दो अवस्था है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्सएल बराबर एक्सी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ये हमने जो मिड पॉइंट दिखाया है यही मान रखा है कि ये आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये जो आपकी लाइन होगी, ठीक है, यानी कि ये वाला जो ग्राफ होगा बीच का, ये वाला, ठीक है, ये क्या होगा, रजिस्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में क्या आता है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है और एक्सएल बराबर एक्सी के होता है, तब सर्किट का इम्पीडेंस क्या होता है, रजिस्टिव होता है। पहले जब आरएलसी केस में तीनों मैंने अलग अलग बताया था, तो हमने यही बताया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसके अभिलक्षण, ठीक है। एक क्वालिटी फैक्टर बचा है, ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सिंपल सी परिभाषा है, ठीक। थैंक यू।